बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th मैथ चैप्टर नंबर 11 और थ्योरम नंबर है 2। तो आइए शुरू करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर ऑफ कंग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, यानी एक सर्कल हो या कंग्रुएंट सर्कल हो। यहाँ फिगर में मैंने दो सर्कल ड्रा किए हुए हैं और दोनों सर्कल्स जो हैं वो कंग्रुएंट होने चाहिए। और इन सर्कल्स के अंदर दो कार्ड्स, यानी एक कार्ड इस सर्कल में हम ड्रा कर लेते हैं, दूसरा इसमें कर लेते हैं, तो वो दोनों कार्ड्स जो हैं आपस में इक्वल हों। तो फिर प्रूव ये करना है कि देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर आर कंग्रुएंट। तो फिर वो दोनों कार्ड्स जो हैं उनसे जो आर्क्स बनेंगे उन सर्कल्स में वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगी, चाहे वो आर्क्स माइनर हों, मेजर हों या सेमी सर्कुलर हों। बुक में इसकी एक और स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, वो स्टेटमेंट भी इससे मिलती जुलती है, थोड़ा सा उसको उसने शार्ट करके लिखा है। वो कुछ यूँ है कि इन इक्वल सर्कल्स आर इन द सेम सर्कल, यानी बात वही है कि इक्वल सर्कल्स हों दो या सेम सर्कल हो, एक ही सर्कल हो, तो उसमें इफ़ टू कार्ड्स आर इक्वल, यानी उनमें दो कार्ड्स अगर इक्वल हों तो दे कट ऑफ इक्वल आर्क्स, तो फिर वो इक्वल आर्क्स कट करते हैं दोनों कार्ड्स जो हैं। तो स्टेटमेंट के बाद पहला काम होता है थ्योरम में फिगर ड्रा करना, तो हम इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। क्योंकि इस थ्योरम को एक सर्कल में भी प्रूव किया जा सकता है और दो कंग्रुएंट सर्कल्स में भी, तो हम इसको दो सर्कल्स में करेंगे। तो फिर जो दोनों कार्ड्स हैं वो दोनों सर्कल्स में ड्रा करेंगे, यानी एक कार्ड एक सर्कल में और दूसरा कार्ड दूसरे सर्कल में, और वो कार्ड्स आपस में इक्वल भी होने चाहिए। तो पहले हम ये कार्ड्स ड्रा कर लेते हैं। ये कार्ड हो गया एक सर्कल में, और फिर इसी लेंथ का दूसरे सर्कल में भी कार्ड ड्रा करते हैं। यानी इन दोनों कार्ड्स की जो मेजरमेंट है, लेंथ की मेजरमेंट, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। इस सर्कल में ये जो कार्ड है इसको नाम दे देते हैं ए सी का, और दूसरे सर्कल में जो कार्ड है उसका नाम फिर हो जाएगा ए डैश सी डैश। अब इस कार्ड ए सी ने इस सर्कल की जो बाउंड्री वॉल है या सरकमफेरेंस है उसको दो आर्क्स में डिवाइड कर दिया है। एक आर्क है ए से सी तक, अगर इस तरफ से जाएं ये वाली आर्क, इसको माइनर आर्क कहेंगे क्योंकि ये छोटी आर्क है। और इसका नाम यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट बी ले लें तो फिर ये आर्क हो जाएगी ए बी सी, यानी ये जो ए बी सी आर्क है ये माइनर आर्क है। और ऊपर से अगर जाएं ए से सी तक तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क बनेगी, और इसके ऊपर यहाँ पर कोई सा पॉइंट ले लेते हैं डी, तो ये जो ए डी सी है ये मेजर आर्क होगी। सिमिलरली दूसरे सर्कल में देखें तो इसमें जो कार्ड है ए डैश सी डैश, उसने भी इसकी सरकमफेरेंस को दो आर्क्स में डिवाइड कर दिया है। एक ये वाली माइनर आर्क है जिसका हम नाम रख लेते हैं ए डैश बी डैश सी डैश, और ये दूसरी मेजर आर्क है उसके ऊपर यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं डी डैश, तो फिर इस आर्क का नाम हो जाएगा ए डैश डी डैश सी डैश। तो ये हो गई मेजर आर्क। अब हमने प्रूव ये करना है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर आर कंग्रुएंट, यानी ये जो आर्क्स हैं वो आपस में कंग्रुएंट हैं। अगर माइनर आर्क लें तो इस सर्कल की माइनर आर्क ए बी सी है, ये कंग्रुएंट होनी चाहिए इस सर्कल की माइनर आर्क ए डैश बी डैश सी डैश के। और इसी तरह से इसकी जो मेजर आर्क है ए डी सी, वो इसकी मेजर आर्क ए डैश डी डैश सी डैश के कंग्रुएंट होनी चाहिए।
तो हम पहले प्रूव करते हैं कि इसकी जो माइनर आर्क ए बी सी है वो इसकी माइनर आर्क ए डैश बी डैश सी डैश के कंग्रुएंट है। जब ये माइनर आर्क कंग्रुएंट हो जाएंगी तो फिर इन दोनों सर्कल्स की जो मेजर आर्क्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली कंग्रुएंट हो जाएंगी। चूँकि ये दोनों सर्कल्स आपस में इक्वल हैं तो अगर इनकी माइनर आर्क्स कंग्रुएंट है तो फिर मेजर भी कंग्रुएंट हो जाएंगी। तो हमने अब सिर्फ प्रूव ये करना है कि इसकी जो माइनर आर्क है वो इसकी माइनर आर्क के इक्वल है। फिगर के बाद पहली हेडिंग होती है गिवन की। तो गिवन में वो बातें लिखी जाती हैं जो इफ़ से लेकर देन तक होती हैं। इस स्टेटमेंट में देखें, इफ़ के बाद उसने लिखा है टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, और हमने चूँकि दो सर्कल लिए हुए हैं तो हम कहेंगे कंग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। यानी गिवन में हमने एक तो सर्कल्स लिखने हैं कि दो सर्कल्स हैं जो आपस में इक्वल हैं यानी कंग्रुएंट हैं, और उन सर्कल्स के अंदर दो कार्ड्स जो हैं वो भी इक्वल हैं, यानी कार्ड्स की इक्वलिटी गिवन में लिखेंगे और सर्कल्स की। तो यही बातें लिख लेते हैं। एक सर्कल है ए बी सी, इसका पूरा नाम लिख लें ए बी सी डी ये वाला सर्कल, और दूसरा ये वाला है इसका नाम होगा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आर टू congruent circles with centers at O and O डैश, यानी एक का सेंटर O है और दूसरे का सेंटर है O डैश। ये दो सर्कल्स हैं जो आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं और इनके अंदर एक एक कार्ड भी कंग्रुएंट है। सो दैट मेजरमेंट ऑफ ए सी कार्ड, यानी ये वाला, इसकी मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश इस कार्ड की मेजरमेंट की। तो ये चीज़ हमने लिखनी है गिवन में। नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूफ। टू प्रूफ में वो बातें लिखी जाती हैं जो देन के बाद हैं, और देन के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कंग्रुएंट, यानी इन दोनों कार्ड्स ने जो आर्क्स बनाई हैं वो आपस में कंग्रुएंट होंगी। तो इस सर्कल में जो माइनर आर्क है वो है ए बी सी, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी सी आर्क, ये आर्क की सिंबल भी डालनी है, ये इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश आर्क के। यानी इस सर्कल में ये जो आर्क है इस आर्क की मेजरमेंट और इस सर्कल में ये वाली जो माइनर आर्क है ए बी सी इसकी मेजरमेंट आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो आप ज़हन नशीन कर लें कि इस सर्कल में जो सेंटर ओ है उसको मिला देना है कार्ड के दोनों एंड पॉइंट से, यानी कार्ड ए सी है तो ओ को ए से भी मिलाना है और ओ को सी से भी, और यही प्रोसेस सेकंड सर्कल में करना है। इस सर्कल में जो सेंटर है वो ओ डैश है तो उसको फिर मिला देना है ए डैश के साथ और उस तरफ सी डैश के साथ। ओ को ए से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया, और दूसरे सर्कल में ओ डैश को ए डैश से मिलाया,
और ओ डैश को सी डैश से मिला दिया। तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में अब हम लिखेंगे कि जॉइन पॉइंट ओ टू ए एंड सी। इस सर्कल में ओ को ए और सी से मिलाया और दूसरे सर्कल में एंड आल्सो join O dash to A dash and C dash, यानी O dash को फिर A dash और C dash से मिला दिया। तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ, और इसके दो कॉलम बनाए जाते हैं। एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। अगर बात को टू प्रूफ से शुरू करें तो इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है कि जो आर्क है ए बी सी वो इक्वल होनी चाहिए दूसरी आर्क ए डैश बी डैश सी डैश की। यानी इस सर्कल में ये जो आर्क है ए बी सी, इसको कंग्रुएंट प्रूफ करना है इस सर्कल की आर्क ए डैश बी डैश और सी डैश के। हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उस कंस्ट्रक्शन में इस आर्क के जो दोनों एंड पॉइंट्स थे ए और सी, उनको हमने सेंटर से मिला दिया है। तो सेंटर ओ पर ये जो एंगल बन गया है, ये एंगल इस आर्क के लिहाज से सेंट्रल एंगल है। इसी तरह इस सर्कल में जो आर्क थी उसका सेंट्रल एंगल बनेगा पॉइंट ओ डैश पर, ये वाला। और अगर हम ये साबित कर लें कि इसका सेंट्रल एंगल और इसका सेंट्रल एंगल आपस में इक्वल हैं, यानी दोनों जो सेंट्रल एंगल हैं उनको आपस में इक्वल प्रूफ कर लें, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल आर्क्स ही इक्वल सेंट्रल एंगल बनाती हैं। यानी इसका सेंट्रल एंगल और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो आपस में अगर इक्वल हो जाएं तो फिर ये दोनों आर्क्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इस एंगल और इस एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। और ये एंगल ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर है और ये वाला जो सेंट्रल एंगल है वो ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के अंदर है। यानी ये जो दो ट्रायंगल्स बनी हैं तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करना है। यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और इसका ये जो सेंट्रल एंगल है इस ट्रायंगल के सेंट्रल एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस थ्योरम के प्रूफ को स्टार्ट करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस से। पहले हम इन दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। पहले इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ये ट्रायंगल बनेगी ए ओ सी। इन ट्रायंगल ए ओ सी और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे इस ट्रायंगल के साथ, तो इसका नाम फिर हम लिखेंगे ए डैश ओ डैश सी डैश। ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हमने कंग्रुएंट प्रूफ करना है। गौर से देखें तो इस ट्रायंगल के अंदर एक साइड है ओ ए, ये वाली साइड, ये बिल्कुल इक्वल है इस ट्रायंगल की इस साइड ओ डैश ए डैश के। तो पहले यही बात लिख लेते हैं कि ओ ए की मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ डैश ए डैश। और ये दोनों साइडें क्यों इक्वल हैं, रीज़न भी तो देनी है। तो ये जो ओ ए है ये इस सर्कल का रेडियस है और इसी तरह से जो ओ डैश ए डैश है वो इस सर्कल का रेडियस है और ये दोनों सर्कल्स आपस में कंग्रुएंट है। ये हमने गिवन में लिखा हुआ है कि टू कंग्रुएंट सर्कल्स। अगर दो सर्कल्स कंग्रुएंट हैं तो उनके जो रेडियस हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे और यही बात हमने उधर लिखी है कि इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल है। तो फिर रीज़न में हम लिखेंगे कि दीज आर रेडियाई ऑफ कंग्रुएंट सर्कल्स। इसकी रीज़न में लिखेंगे रेडियाई ऑफ कंग्रुएंट
सर्कल्स। इसी तरह से इस ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है ये वाली, वो दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल होगी, यानी इस साइड का नाम है OC, तो ये जो OC साइड है ये कंग्रुएंट होगी O'C' के। अब इसको लिख लें कि मेजरमेंट ऑफ OC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ O'C'। और ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों भी उन्हीं सर्कल्स के रेडियाई हैं। OC भी रेडियस है, O'C' भी रेडियस है इस सर्कल का, और सर्कल्स आपस में इक्वल हैं तो इनके रेडियस भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए भी सेम वही रीज़न लिख दें कि रेडियाई ऑफ कंग्रुएंट सर्कल्स। अब इस ट्रायंगल की दो साइडें दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों के इक्वल प्रूफ हो गई हैं। अब आ जाते हैं तीसरी साइड पे। इस ट्रायंगल में जो तीसरी साइड है वो है AC, ये वाली, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल में ये वाली है A'C', और ये भी आपस में इक्वल हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ A'C'। और ये क्यों इक्वल हैं इसकी भी तो रीज़न देनी है, तो इसकी रीज़न है गिवन। चूँकि गिवन की हेडिंग में ये लिखा हुआ है कि मेजरमेंट AC इज इक्वल टू मेजरमेंट A'C', यानी ये जो दोनों कार्ड्स थे सर्कल्स के, ये उसने हमें बता दिया है कि इक्वल हैं, तो इसकी रीज़न में हम लिखेंगे गिवन। अब इस ट्रायंगल की 1, 2 और 3 यानी तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइडों के इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं। पहली ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल AOC इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल A'O'C'। और ये क्यों कंग्रुएंट है इसके रीज़न में हम लिखेंगे साइड 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 कंग्रुएंसी मेथड, यानी S इज कंग्रुएंट टू S, यानी एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हों तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होती हैं। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं, तो इस ट्रायंगल का जो एंगल है ये वाला पॉइंट O पर जो एंगल बन रहा है इसका हम नाम लिखेंगे AOC। ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा मेजरमेंट में दूसरी ट्रायंगल के इस एंगल के, यानी A'O'C' के इक्वल हो जाएगा। तो यही बात लिख लें कि मेजरमेंट एंगल AOC इक्वल है मेजरमेंट एंगल A'O'C' के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हैं चूँकि दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं। तो इसकी रीज़न में यही लिखेंगे कि ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये मेजरमेंट में आपस में इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है AOC ये सेंट्रल एंगल है आर्क ABC के लिहाज से। तो आर्क ABC का सेंट्रल एंगल दूसरे सर्कल में जो आर्क थी A'B'C' उसके सेंट्रल एंगल के इक्वल हो गया है, यानी दोनों सर्कल्स में जो सेंट्रल एंगल्स हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो इन सेंट्रल एंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी, यानी इस सेंट्रल एंगल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है ABC और इसके लिए है A'B'C', तो ये आर्क्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ABC आर्क इज इक्वल टू द मेजरमेंट A'B'C' आर्क, यानी ये दोनों आर्क्स जो हैं आपस में बिल्कुल इक्वल हैं।
रीजन में लिखेंगे आर्क्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल सेंट्रल एंगल्स, यानी इक्वल सेंट्रल एंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी कि ये जो दोनों आर्क्स हैं ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो वो हमने प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का दूसरा थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।